हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे त्रेता के भक्तों की सौगंध, भगवान फिर भी खड़े नहीं होते। द्वापर के भक्तों की सौगंध, खड़े हो जाओ, फिर भी भगवान नहीं खड़े होते। मधुमंगल ने हाथ जोड़कर कहा, मैया कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाओ। तब मैया ने कहा, कलयुग के भक्तों की सौगंध, खड़े हो जाओ कृष्ण। तब भगवान खड़े हो गए। मानो गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान को आश्चर्य हुआ कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो हमारे भक्त होंगे, क्या कलयुग में भी हमारे भक्त होंगे क्या? ये सोचने के लिए भगवान खड़े हो गए और उनको बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु जब भगवान ने देखा, ये गुरुदेव भगवान का भाव है, भगवान ने देखा कि माँ बड़ी प्रयास कर रही है पकड़ने का, तो ठीक है अब पकड़ में आ जाते हैं। मैया झट आई, लाला को पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ में श्याम सुंदर के दोनों हाथों को पकड़ लिया और एक हाथ से छड़ी लेकर के डराते हुए कहती हैं, चलो आज मैं तुझे उसी उखल से बांधूंगी जिस उखल से तुझे इतना प्रेम है। भयभीत होकर श्याम सुंदर माँ को देख रहे हैं और अपने हस्तार बिंद को एक निकाला और अपने आंखों को मलते हुए अंजन मिश्री अश्रु भगवान के कपोल पर लगे हुए हैं, नेत्र लाल लाल हैं। जब माँ को भयभीत नजरों से देखा तब मैया ने छड़ी फेंक दिया कि लाला ज्यादा डर जाएगा, परंतु क्रोध है माँ को। मैया अब नहीं करूंगा, छोड़ दो। लेकिन मैया कहते नहीं, आज मैं तुझे बांधूंगी। गोपांगनाएं रोज आती हैं शिकायत लेकर, उलाहनाएं लेकर, उपालंबन देती हैं कि आपके लाला ने माखन खाया, मटका फोड़ दिया। हम बहुत दिन से तुम्हारे इन उपद्रवों को देख रहे थे, आज मैं भी तुम्हारे इस उपद्रव से आजिज आ गई हूं, मैं बांधूंगी जरूर। भगवान दोनों हाथों से अपने आंखों को मल रहे हैं, रो रहे हैं, भयभीत हैं, अपने नेत्रों से देख रहे हैं माँ को कि माँ छोड़ देगी, परंतु यशोदा छोड़ने वाली नहीं है। रस्सी लेकर आई दासियां, आज मैं लाला को बांधूंगी। यशोदा आज क्रोध में है और अत्यधिक क्रोध कर लिया माँ ने। यशोदा कभी क्रोध नहीं करती हैं, परंतु भगवान की ही कोई ऐसी लीला हुई होगी जो आज यशोदा अत्यधिक क्रोध कर रही है। माँ क्रोध में है, दासियां रस्सी लेकर आ रही हैं, परंतु वो डर रही हैं, लाल जी आज बंध जाएंगे, लाला आज बंध जाएगा। कई दासियों ने मुंह फेर लिया, ना मैया मैं रस्सी नहीं लाऊंगी। अरे तुम नहीं लाओगी तो मैं नहीं ले आऊंगी क्या? मैया लाल जी को पकड़ के लेके गई, रस्सी वाले घर में से रस्सी लेकर के आई, उखल के सामने खड़ा किया लाला को और कमर में गांठ लगा करके जब उखल में बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। मैया को आश्चर्य हुआ अभी तो, फिर मैया ने दूसरी रस्सी लेकर के जोड़ जाड़ करके फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। मैया बार बार बांधने का प्रयास कर रही हैं, परंतु रस्सी बार बार छोटी हो जा रही है। भगवान ने कहा, मैया आप किसे बांधने चली हो? मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि माँ आज आप किसे बांधने चल रही हैं? निर्गुण को, निर्गुण को गुणों से बांधना चाहती हो क्या? गुण माने रस्सी, ठाकुर जी निर्गुण हैं। माँ आप रस्सी से, इस साधारण रस्सी से बांध पाओगी हमें, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि माँ बांधना चाहती है हमें। हमको हमारी प्यारी माँ बांधना चाहती है, इसलिए ठाकुर जी अपनी कृपा से बंध गए। जब जीव का जहां पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, वहां से ठाकुर जी की कृपा शुरू हो जाती है। जब मैया बांधते बांधते थक गईं और उन्हें लगा कि अब मैं बांध नहीं पाऊंगी, तब ठाकुर जी ने अपनी कृपा का वर्षण किया। श्री कृपया सीत स्वबंधने, अपने कृपा से बंध गए भगवान। बहुत संतों ने इस पे उत्प्रेक्षाएं की हैं।
एक संत ने कहा कि ठाकुर जी ने सोचा कि बंधन तो कोई भी अच्छे नहीं होते हैं, कोई भी गांठ अच्छी नहीं होती है, परंतु कुछ कुछ बंधन बड़े अच्छे होते हैं। जब ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं तो अपनी शिखा में गांठ लगाते हैं, वो गांठ अच्छी मानी जाती है। जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ में गांठ रहती है, वो भी अच्छा माना, शुभ माना जाता है। और जब दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं तो ग्रंथि बंधन होता है, गांठ जोड़ते हैं तो वो भी बंधन बड़ा शुभ माना जाता है। तो मानो ठाकुर जी ने कहा कि जब हमारी प्यारी प्यारी मैया हमें इस उखल से बांधना चाहती है तो ये भी बंधन शुभ होगा, अच्छा होगा, इसलिए कृपया सीच को बंधने, इसलिए अपनी कृपा से भगवान बंध गए। मैया बात करके चली गई, श्याम सुंदर को देखा तक नहीं मैया ने। और अब गोपियां आई, मैया लाल जी को छोड़ दो, देखो वो कितना रो रहे हैं। मैया ने कहा नहीं छोड़ रही, तुम ही तो रोज उलाहनाएं लेकर के आती हो ना कि आपके लाला ने माखन चुरा लिया, मटका फोड़ दिया। आज मैंने क्रोध करके बांधा है, आज के बाद ये माखन चुराना ही भूल जाएगा। गोपांगनाओं ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो छोड़ रही हूं। मैया ने कहा तुम्हारे पति पुत्रों की सौगंध, कुछ भी हो जाए मैया, पति पुत्र, आज मैं लाला को छोड़ूंगी। मैया कहती इसी कृष्ण की सौगंध, अगर छोड़ा तो। अब गोपियां भी क्या करती, रोकर चली गई। दाऊ दादा आए, बलराम जी आए और बलराम जी ने ठाकुर जी से कहा देखो लाला, मैं तुमसे बहुत दिन से मना कर रहा था कि उपद्रव मत करो, मत करो। मैया, आज मैया के हाथ से बच गए ना। ठाकुर जी ने थोड़ा मुंह बनाकर रोते हुए कहा दाऊ दादा आज छुड़ा दो, अब गलती नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है। अपने भाई को देख करके दाऊ दादा को करुणा हो आई, लाला मैं अभी तुम्हें छुड़ाता हूँ, माँ से अभी जाकर के प्रार्थना करता हूँ, मैया लाल जी को छोड़ दीजिए। दाऊ दादा कह रहे हैं, मैया ने कहा नहीं छोड़ रही दाऊ, चले जाओ यहाँ से। तो दाऊ दादा तो शेष जी के अवतार है ना। क्रोध आया उन्हें, भ्रिकुटी टेढ़ी करके आंख लाल लाल करके कहते हैं मैया आज यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस देवता असुर कोई भी आज हमारे लाला को हाथ लगाता तो आज मैं उसका बदला ले लेता। मैया ने कहा सुनो दाऊ, ज्यादा पटर पटर करोगी ना तुमको भी इसी के साथ बांध दूंगी, चलो जाओ यहाँ से। दाऊ दादा भी चले गए, परंतु भगवान तो जानते थे कि मैं किस लिए बंधा हूं, क्योंकि यमलार्जुन वृक्षों का जो उद्धार करना है। भगवान के लीलाओं में कोई न कोई प्रयोजन होता है, इस लीला में भी प्रयोजन है। क्यों? दो वृक्षों का उद्धार जो करना है। भगवान ने देखा अपने चारों तरफ कोई नहीं है, मौका अच्छा है वृक्षों का, यमलार्जुनों का अभी उद्धार कर देना चाहिए। अब आप ध्यान कीजिए, छोटे से नंद नंदन जा रहे हैं, आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे वो भारी भरकम उखल घसीटते हुए ले जा रहे हैं। जैसे तैसे करके ठाकुर जी वृक्षों के बीच से तो निकल गए, परंतु वो उखल जो है उसी में अटक गया और उसके स्पर्श मात्र से उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले। वो वृक्ष धराशायी हुआ, उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के द्वारा इन्हें श्राप मिल गया था। एक बार ये नदी में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, नारद जी उसी रास्ते से निकले। अप्सराओं ने तो नारद जी को प्रणाम किया, परंतु ये वृक्ष के भांति खड़े रहे। नलकूबर और मणिग्रीव इन्होंने प्रणाम नहीं किया। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष के भांति खड़े थे ना, इसलिए वृक्ष बन जाओ। तब नलकूबर मणिग्रीव को लगा कि हमसे अपमान हो गया है, अनुनय विनय किया, क्षमा मांगा और कृपा उद्धार कैसे होगा हमारा। तब नारद जी ने कहा द्वापर में जब भगवान नारायण आएंगे और नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष होकर के रहना, और जब वो लीला करेंगे उखल वाली तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया और जैसे ही वो दिव्य पुरुष निकले भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां
हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां। कितनी सुंदर स्तुति की है हमारी और आपकी। ये जो वाणी है, ये जो जिह्वा है, ये जो कान है, ये जो नेत्र हैं, चरण हैं, हाथ हैं, ये किस लिए हमें मिल गया? ये संसार को देखने के लिए हाथ पैर आंख नाक कान मुंह नहीं मिला है। क्या कहा इन पुत्रों ने? तो कहते वाणी गुणानुकथने, मैं अपनी वाणी से आपकी कथा कहता रहूं। श्रवणो कथायाम, महाराज ये जो कान मिले हैं ना, इसे मैं निरंतर आपकी कथा सुनने में लगाया रहूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। ये जो मेरे हस्तार बिंद है, ये जो हाथ है मेरे, ये सदा आपकी सेवा में लगा रहे। मैं आपकी ही सेवा करता रहूं, आपके स्वजनों की सेवा करता रहूं, आपके गौ की सेवा करता रहूं और गुरु की सेवा करता रहूं। हाथों की सार्थकता इसी में है। हाँ, ये खाना बनाना, ये घर गृहस्थी, चलो ये तो ठीक है, परंतु इसके बाद ठाकुर जी की सेवा के लिए भी ये हस्तारविंद है, ये हाथ है, इसकी सार्थकता तो इसी में ही है। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, और ये जो मेरे पांव हैं, ये हमेशा चल करके तीर्थ क्षेत्र में जाएं, जहां कथा हो रही हो वहां पहुंच जाएं। इसलिए चरण मिले हैं। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, और ये हमारी आंखें ये संसार को देखने के लिए नहीं है, ये सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए नहीं है, ये तो केवल ठाकुर जी के दर्शन के लिए ही हमारे नेत्र हैं। इसलिए दृष्टि सतां दर्शनेस्तु, कहते हैं वो पुत्र कि हमारी जो दृष्टि है ना, हमारी जो आंख है ना, ये केवल आपके दर्शन में ही लगा रहे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां स्मृत्यां, और हमारा जो स्मरण शक्ति है केवल आपके कथा को सोचने में ही लगा रहे, आपके गुणानुवादों का चिंतन ही करता रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास, हे जगत निवास प्रभु, ये जो हमारा मस्तक है ना, आपके श्री चरणों में हमेशा पड़ा रहे, यानी हम आपका हमेशा ध्यान करते रहे, आपके चरणों में ही अपने मस्तक को झुकाएं। क्या समझ में आया आपको? हमारे जो नेत्र हैं वो भगवान का दर्शन करें, हमारे जो कान हैं वो भगवान की कथा सुने, हमारे जो हाथ हैं वो भगवान की सेवा करे, पैर भगवान के तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में, नर्मदा गंगा में जाए, और माथा मस्तक भगवान के श्री चरणों में झुके, गुरुजनों के चरणों में, गौ के चरणों में झुके, और स्मृत्याम, हम अपने मन से केवल भगवान का ही ध्यान करें, उन्हीं का चिंतन करें। इस प्रकार से गुरुपुत्रों ने, कुबेर के पुत्रों ने भगवान की स्तुति की। अब बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है, स्तुति करके तो चले गए। उस समय वो शब्द नहीं हुआ वृक्ष का। शब्द कब हुआ? जब वो स्तुति करके, परिक्रमा करके दामोदर भगवान के चले गए, तब यहां बड़ा जोर का शब्द हुआ, और भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। दाम माने रस्सी, और उदर, जिनके उदर में दाम लगी हुई है, माने रस्सी लगी हुई है, वो है दामोदर। तो वृक्ष का शब्द हुआ। सबसे पहले यशोदा जी आई। यशोदा जी देख के तो पहले मूर्छित हो गईं, उन्हें कुछ चेत ही न रहा। नंद बाबा आए, समस्त दास दासियां, गोपांगनाएं ग्वाल वाल आकर के एकत्रित हो गए। नंद बाबा ने तुरंत बंधन खोला, लाल जी को अपने अंक में भर लिया, नेत्र लाल लाल हो गए। और भगवान का जरा देखिए,
खूब पहले स्तुति करा लिए, सब कुछ हो गया, और जैसे ही नंद बाबा आए भगवान और रोने लगे और उनकी हिचकियां बंध गई। और जब भगवान नंद बाबा ने लाल जी को अपने अंक में भरा ना, तो बाबा के कंधे पर अपना सर रख करके रोने लगे। बार बार सहलाते हुए नंद बाबा कहते हैं, किसने ये अविवेक किया ऐसा? यशोदा जी जैसे तैसे उठी, हिम्मत आई उन्हें, रोहिणी आदि सखियां सभी लोग खड़ी हैं। यशोदा जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, निरंतर उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और अपने अंगूठे से पृथ्वी को खुरेद रही हैं, मानो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं और बार बार अपने को धिक्कार रही हैं। यशोदा, मैंने क्या कर दिया? नंद बाबा ने कहा, आज ही मैं लाल जी को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊंगा, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगा। साधु संतों की कृपा से, आज हमें गुरुजनों की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से बुढ़ापे में हमारे घर लाल जी आए हैं और यशोदा ने बांध दिया। कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? एक भांड ही तो फोड़ा था, ऐसा उसने कौन सा अपराध किया जो तुमने उसे बांध दिया? इतनी बड़ी सजा दी तुमने, हम आज अभी लेकर के चले जाएंगे। अब नंद बाबा बड़े नाराज हुए। मैया बार बार लाल जी को हाथ दिखाती हैं, लाल जी भगवान मुंह फेर लिए, नहीं आपने ही बांधा था मुझे। गोपांगनाओं को लगा कि यशोदा तो जीते जी ही चली जाएंगी, तो बड़े बाबा के पास आकर पुचकारते हुए कहती हैं, अरे लाला, बाबा के साथ चले जाओगे तुम क्या? हाँ, हम अपने बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ चले जाएंगे, हमको यहाँ नहीं रहना है। अरे लाला, ऐसा क्यों करते हो? कहाँ रहोगे, कहाँ सोओगे? तो कहते हैं, बाबा के पास सोएंगे। अच्छा, फिर तुम्हें सुस्वादु भोजन और जल कौन पान कराएगा? तो कहते हैं, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा ही हमें भोजन कराएंगे और दाऊ दादा हमारे लिए जल लेकर के आएंगे, हम उनके हाथ का जल पिएंगे। अच्छा लाल जी, दूध कौन पिलाएगा आपको बड़े प्रेम से? आप तो दूध पीते हैं ना? हाँ हाँ, हम दूध अपनी गैया मैया का दूध पिएंगे, हमें हमारी गैया मैया इतनी है, हम उनका दूध पी लेंगे। गोपांगनाओं ने कहा, अच्छा लाल जी, ये बताइए कि जब रात्रि में आप शयन करते हैं और आपको नींद नहीं आती, तो उस समय आपको जो मीठी लोरी गा करके कोई सुलाता है, वो कौन करेगा? तब भगवान को यशोदा का ध्यान हो आया। वो तुरंत नंद बाबा की गोदी से नीचे उतरे और जाकर के यशोदा की गोद में चढ़ गए और कहते हैं, शयन के समय तो मेरी मैया ही मुझे शयन कराती है, वही मीठी लोरी हमें सुनाती है, उसके अलावा और कोई नहीं शयन करा सकता। और बार बार मैया के अंक में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की ऊखल बंधन की लीला हुई। श्रीमद् भागवत जी में आगे वर्णन आता है कि भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। इतनी लीलाएं भगवान की कि हफ्ते दो हफ्ते तो लीला में ही निकल गया। हफ्ते दो हफ्ते क्या, साल भर लीला, लीला ही लीला, इतनी लीला है। एक बार एक गोपी आई यशोदा मैया के घर में। मैया जी, हाँ बोलो क्या बात है? मैया, आपके गोष्ठ से गोबर ले जाना था हमें, आज पर्व का दिन है, घर को गोबर से लीपना है, इसलिए हम चाहते हैं कि। मैया ने कहा, गोबर भी कोई मांगने की चीज है क्या? जितनी मौज आए उठा ले जाओ। गोपी गोष्ठ में आई और गोबर को, टोकरे को गोबर से भर लिया, खूब भर लिया। उससे उठे ही ना, गोबर की टोकरी उठाने का प्रयास की, उठा नहीं उससे। तो वो देखने लगी इधर उधर कि कोई मिल जाए तो गोबर की टोकरी उठवा दे। कोई मिला नहीं, क्योंकि सारे ग्वाल बाल तो गाय चराने के लिए गए हुए थे। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की परम आदरणीय श्री दीदी जी हमारे समक्ष आई हैं।
हम इनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय श्री पिताजी, हम इनको प्रणाम करते हैं। स्वामी जी कहीं नहीं जाएंगे। गोपी ने कहा, गोपी ने कह दिया, इतने में ही उसने ठाकुर जी को देख लिया। छोटे से नंदनंदन आए, सुंदर स्वरूप, पीला पीतांबर धारण किए हुए, हरा लाल का कचौता कांधे और कंधे तक केश लटक रहे हैं। उनके सौंदर्य को देखकर तो गोपी मंत्रमुग्ध हो गई। गोपी ने कह दिया कि लाला जरा ये गोबर की टोकरी उठवा दोगे क्या? तो भगवान ने बड़े भृगुटी ऊंची करके कही, ए गोपी तू मेरे गोष्ठ में क्या कर रही है? गोपी ने कहा, लाला आज पर्व का दिन था तो मैं तेरे गोष्ठ से गोबर लेने आई थी। तो बोली, अच्छा ले लिया तो अब जा, यहाँ कर क्या रही है? अरे लाला तुम तो बड़े अच्छे हो ना, सबकी मदद करते हो ना, ये टोकरी मेरे सिर पर उठवा दोगे क्या? भगवान ने कमर पे हाथ रख के कह दिया, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या जो ये टोकरी तुम्हारे सिर पर उठवाएंगे? जा, नहीं उठाता। गोपी ने कहा, लाला तुम तो बड़े परोपकारी हो ना, तुम अगर ये गोबर की टोकरी उठवा दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें माखन के लौंदे दूंगी। बस माखन शब्द सुनना था कि टोकरी अपने आप उठा के भगवान ने रख दिया उसके मस्तक पर। गोपी ने कहा, जितनी टोकरी उठवाओगे उतने माखन के लौंदे दूंगी मैं। भगवान ने कहा, जो 4 बार टोकरियां उठवा दी। भगवान ने कहा, ए गोपी गिनती कर रही हो ना, गिनती के हिसाब से एक एक टोकरी के बदले में एक एक माखन के लौंदे लेंगे आपसे। गोपी ने कहा, लाला मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, मेरे को गिनती नहीं आती है। तो भगवान ने कहा, फिर कैसे होगा? गोपी कहती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, जब तक तुम टोकरी उठवाओगे ना तुम्हारे हम माथे पर टिक्की लगा देंगे। जितनी टोकरी उठवाओगे उतनी तुम्हारे माथे पर मैं टिक्की लगा दूंगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है। अब पहले एक टोकरी उठवाई तो ललाट में एक टिक्की लगा दिया गोपी ने। दूसरी गोबर की टोकरी उठवाई, दूसरी लगा दी। अब तो भगवान के सौंदर्य पे गोपी मंत्रमुग्ध हो गई। भगवान ने देखा ये मौका अच्छा है, भगवान तुरंत, गोपी तो मंत्रमुग्ध है, भगवान उठे और गोबर उठाए और पूरे मुखमंडल पर अपने हाथ से ही टिक्की लगा ली। पूरा टिक्की 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 मुख पे। गोपी ने देखा, हाय राम, इतनी टिक्की तो मैंने नहीं लगाई थी लाला तुझे। बिल्कुल नहीं, जितनी टिक्की है गिनो और माखन के लौंदे दो। अद्भुत स्वरूप है ये। गोमय मंडित भाल कपोलम, गोमय मंडित भाल कपोलम, गोमय मंडित भाल कपोलम, गोमय मंडित भाल कपोलम, गोमय मंडित भाल कपोलम। गोमय मंडित, गोबर से मंडित है क्या? भाल और कपोल। ये लीला नारद जी देख रहे थे। भगवान, आहा ठाकुर जी गोबर वाली लीला में बड़ा ही सुख मिल रहा है। भगवान ने देखा, नारद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गोपी आपको देख लेगी। अरे महाराज ये सुख न छीनिए हमसे, आपकी गोबर वाली लीला चल रही है। इतने में ही गोपी आई। गोपी ने कहा, लाला क्या चाहते हो? बोले, माखन चाहता हूं मैं। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा, नाचो, उसके बाद मैं माखन दूंगी। अब एक कमर छोटे से नंदनंदन ने हाथ कमर पे हाथ रखा और दूसरा हाथ माथे पर रख लिया और ता थे करके भगवान नाचने लग गए। आज गोपी के सामने ठाकुर जी थे तत करके नाच रहे हैं। चेतश्चिन्तय चिन्मय रूपम नूतन जलधर रुचिर विकासं, चेतश्चिन्तय चिन्मय भासं नूतन जलधर रुचिर
श्याम श्री अंग पीत वसन धर सुंदर नटवर। ध्यान करो। और उसमें भी जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, आहा हा, बड़ी ही शोभा हुई लाला की। ये शोभा देख करके गोपी मंत्रमुग्ध हो जाती है। पीत वसन धर सुंदर नटवर मधुर विकस्वर सुंदर गोमय मंडित भाल कपूलम। सब जगह कपूल पर, भाल पर गोबर ही गोबर लगे हुए हैं। ये ध्यान की लीला है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने फल विक्रयणी के ऊपर कृपा की। फल बेचने वाली आई और आवाज लगाती है, फल ले लो, फल ले लो। इतने में ही श्याम सुंदर के कानों में वो आवाज गई और दौड़े फल लेने के लिए। और जब फल लेने आए तो उसने कहा कि श्याम सुंदर, आप फल लेने आए हैं तो इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, फल का मूल्य देना पड़ेगा। बड़ी सुंदर कथा है ये। मूल्य देना पड़ेगा। एक ठाकुर जी ने कहा उस फल विक्रयणी से, एक तो आप हमें अपना लाला कहती हो कि लाला फल चाहिए, और ऊपर से कहती हो फल का मूल्य देना पड़ेगा। आप जरा सोचो, मेरी मैया जब मुझे दूध पिलाती है तो उसके बदले में तो हमसे कुछ लेती नहीं है वो, हम तो उसको कोई मूल्य नहीं देते। फल विक्रयणी ये बात सुनते ही उसके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे और वो कहती, कहां मैं दरिद्रा हूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, यही फल बेचती हूं, इसी से जीवन यापन करती हूं। लाल जी मैं क्या करूं? ठीक है, आपको मूल्य चाहिए ना, मैं लेकर के आता हूं। भगवान दौड़े दौड़े गए, भंडार, अन्न का भंडार जहां लगा हुआ था वहां से अपने हाथ में धान के कुछ कणों को लिया। छोटे से हस्तार विंद हैं, भर तो पूरा ही लिया दोनों मुट्ठी को, परंतु रास्ते में दौड़ते समय फल लेने की इतनी त्वरा है, इतना वेग है कि वो मुट्ठी ढीली पड़ गई और जो अनाज थे वो सब गिरने लग गए। परंतु वहां पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में, उनकी रेखाओं में 2 ही 4 कण अन्न के दाने लगे हुए थे। जब हाथ खोलकर दिखाया तो वो रोने लग गई, लाल जी ये तो बहुत थोड़ा है। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं तो बहुत सारा अन्न लेते आया था, परंतु ये दोनों मुट्ठी मेरी ढीली पड़ गई इसलिए अन्न गिर गया। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको फल दे देती हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आप मेरी गोद में बैठेंगे क्या? आप मेरी गोद में बैठ करके मुझे माँ कह करके फल मांगिए तो मैं आपको दूंगी। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। परंतु उस फल विक्रयणी ने देखा अधम जाति की थी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, अगर देख लेगा तो हमारा स्पर्श भी लाल जी से हो जाएगा तो लोग हमें डांटने लग जाएंगे। ठाकुर जी समझ गए कि ये हमें चाहती है अपने गोद में लेना, तो तुरंत सबको अदृश्य कर दिया, जितने भी गोप गोपी आजू बाजू में थे, और फिर तुरंत बड़े झट से उसकी गोद में बैठे और उसकी ठोड़ी पकड़कर कहते, माँ अब तो दे दो फल। बस वो ध्यान करती रही श्यामल छवि की और उसने सारा फल श्याम सुंदर के, पूरी टोकरी का फल श्याम सुंदर के हाथों में दे दिया। भगवान खड़े हुए, भगवान का पूरा हाथ फलों से भरा हुआ है। टोकरी में कितने ज्यादा फल थे, लेकिन ठाकुर जी का हस्तार बंद देखिए, पूरा अपने गोद में फलों को भर लिया है। हाँ? पेट आगे निकाल करके फलों को उस पे रख लिया है और धीरे 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 चले जा रहे हैं भगवान फलों को लेकर के। भगवान चले जा रहे हैं और इधर ये जो फल बेचने वाली थी ये तो भगवान के
सौंदर्य का, भगवान के माधुर्य का और भगवान की करुणा का ध्यान करती हुई गई। कहां? यमुना में। भगवान ने जो अन्न का कण भरा हुआ था उसके डलिया में, वो पूरे अमूल्य रत्नों से भर गया। जो वैकुंठ के रत्न होते हैं, जो स्वर्ग के रत्न होते हैं, उस रत्नों से भर दिया। जब उस रत्नों को उसने देखा, आह, ये किसी काम का नहीं, वही श्यामल मूर्ति ही मुझे चाहिए, वही लाल जी की छवि चाहिए, वही अंक स्पर्श चाहिए मुझे। और ऐसा कहते हुए यमुना में प्रविष्ट हुई और वहीं यमुना में ही प्रविष्ट होकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। या किसी ने उसे देखा ही नहीं कि वो यमुना से आगे कहां गई, मानो वहीं वृंदावन में ही विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर जो भगवान धीरे धीरे फलों को लेकर आ रहे थे, गोपांगनाओं ने खूब हंस लिया। अरे रे देखो ये लाला कैसे आ रहा है फल लेकर के। मैया आई, अरे रे किसने फल दे दिया इतना सारा? वो कोई मैया आई थी टोकरी में फल लेकर के, वही देकर चली गई। मैया ने, यशोदा ने कहा, अरे गोपांगनाओं पता तो करो, इस फल के बदले में कुछ मूल्य दिया कि नहीं दिया? बेचारी फल से ही अपना जीवन निर्वाह करती है। गोपांगनाओं ने कहा, मैया ध्यान तो नहीं दिया, किस दिशा में गई? यही यमुना की दिशा में गई। गोपांगनाओं ने ढूंढा, मिली नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैया फल खाना चाहते हैं। अब तरह तरह के आम है, नारंगी है, पीलू है, सुंदर लीची है, सारे फलों को। और इतने फल थे वो कि भगवान बहुत दिन तक उस फलों को खाए। मैया ने तुरंत एक स्वर्ण थाल में फलों को सुसंस्कृत किया, बढ़िया सजा करके लाल जी को दिया और कहते, माँ ये फल बड़ा मीठा है, ये तो पहली बार हमने खाया है, क्योंकि पहली बार फल बेचने वाली आई थी इनके यहाँ पे। ये बड़ा मीठा, ये बड़ा सुस्वादु है। और उसके ऊपर अनंत करुणा करते हैं फल विक्रयणी के ऊपर। इस प्रकार से भगवान ने फल बेचने वाली के ऊपर कृपा किया। और फिर एक बार गोकुल में जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे, उन्होंने एक सभा रखी और उस सभा में उपनंद जी, नंद बाबा के बड़े भाई थे, वो सबसे बड़े थे। उन्होंने उस सभा में कहा कि ये स्थान छोड़ करके हमें कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, क्योंकि जब से हमारे लाल जी आए हैं, पूतना आई, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, सभी लोग आए। अभी कल ही लाल जी दो वृक्षों के बीच में बच गए। ये स्थान छोड़ करके हमें कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। यानी अब लोगों ने पूछा, नंद जी हम लोग जाएंगे कहाँ? उपनंद जी, तो उपनंद जी ने कहा कि हम लोग वृंदावन चलेंगे। वहां पर वृंदावन में यमुना का किनारा है और गायें रहती हैं और वहां पर हरी हरी घास है। हमारे बछड़ों को कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, हम लोग वृंदावन चलते हैं। सब ने साधु साधु कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, क्योंकि उठते हैं आप लोग भाग जाते हैं। जहां हैं वहीं से प्रणाम करिएगा। सावधान! आचार्य महामंडलेश्वर जी पधार रहे हैं। आस्ते पधारिए, कृपा निधान। धर्म की अधर्मता प्रलय में विश्व का गौ माता की, सनातन धर्म की हर हर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परम पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज की, अमरकंटक धाम की, मारकंडे आश्रम की, गायत्री पीठ की, परम पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका आशीर्वचन
श्रवण करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं पहले ही दिन आपको बताई कि जैसे माता नर्मदा अमरकंटक से चल करके हम सबका उद्धार करने के लिए निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ तक आई हैं, आगे भी गई हैं, वैसे ही उन्होंने ही अमरकंटक से आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज को हम लोगों के उद्धार के लिए यहाँ भेजा है। मुलायम कहते हैं, हमारे चौहान साहब कहते हैं कि आचार्य जी का दर्शन करके लगता है कि अमरकंटक धाम ही यहाँ हमारे उद्धार के लिए प्रस्तुत हो गया है। आज एक चमत्कार और हो गया हमारे यहाँ, आपको बताएं कि जो काम भगवत इच्छा से होता है उसमें भगवान का सहयोग पल पल पर रहता है। आज क्या हुआ कि सवेरे 9:30 बजे मंझल हमारे पास गया, हम लोग पाठ कर रहे थे। उसने कहा कि दीदी कोई अयोध्या से महात्मा आए हैं। तो हमने कहा कि यार आते हैं तो बैठा लो। तो बोला भीतर बैठाए कि बाहर? तो हमने कहा बाहर बैठाओ। भीतर कैसे बैठाओ अनजान आदमी को? तब तक मुलायम गए, अरे दीदी रसिक पीठाधीश्वर आए हैं। अयोध्या जी में रसिक पीठ बहुत सम्मानित पीठ है अयोध्या जी की। रसिक पीठाधीश्वर आए, पहले पंडाल में आए, आकर के यहाँ प्रणाम किया, इसके बाद आश्रम में गए और वो जा रहे थे 1100 तुलसी जी का विवाह उदयपुरा में करा रहे थे। 1100 जैसे कन्याओं का विवाह होता है ना, तो 1100 शालिग्राम लेके जा रहे थे। 1100 दुल्हा लेकर जा रहे थे अयोध्या से। हमने कहा कि दुल्हन दर्शन कराया उन्होंने फोटो में, तो हमने कहा दुल्हन तो 1100 है, दुल्हा कहाँ है? बोले दुल्हा अयोध्या से जा रहे हैं, बिना अयोध्या के दुल्हा कहाँ? तो मुश्किल से 15-20 मिनट रहे होंगे। तो मुझे लगा कि ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि नर्मदा किनारे कथा हो रही है, अनेक संत महात्मा और बड़े बड़े आचार्य स्वतः दर्शन देने के लिए हमारे यहाँ। इसी प्रकार आचार्य जी महाराज, मैं आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपकी अनुमति हो तो विषय को और गोपाल सुंदर जी, अब गोपाल सुंदर जी से आग्रह है कि आप अपने विषय को शीघ्र ठिकाने पर पहुंचा दें। वृंदावन में पहुंचाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परम आदरणीय श्री आचार्य जी, हम आप श्री के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। सभी गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज ये स्थान छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। आइए हम लोग भी तन से तो यहाँ बैठे हैं, परंतु अपने मन से भगवान के साथ वृंदावन में चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
दुख नहीं। रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। सब यथा समय वृंदावन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने बस्ती बसाई। वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना और बरसाना से नंदगांव अर्धचंद्राकार उन्होंने बस्ती बसाई। जैसे उनका छकड़ा शकट बैलगाड़ी जैसे रुकी थी उसी आकार में पूरे वृंदावन को बसाया। और फिर इस प्रसंग से ये पता चलता है कि श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था गोकुलवासियों का, कि अपने पुराने नातेदार रिश्तेदार खेत खलिहान अपने घर को छोड़ करके श्री कृष्ण के प्रेम में कहीं अन्यत्र आ बसे। अगर किसी गांव में कोई बालक रहता हो और उस छोटे बालक से पूरे गांव वासियों का प्रेम हो, परंतु उसके माता पिता अगर अपने बालक के साथ कहीं अन्यत्र बसे हों, तो क्या हम लोग अपना गांव छोड़ देंगे? क्या अपना खेत खलिहान छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ सकते। परंतु एक श्री कृष्ण में इतना प्रेम था पूरे गोकुल वासियों को कि श्री कृष्ण के लिए अन्यत्र आ बसे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में आते ही, यमुना के किनारे आते ही अद्भुत उनके हृदय में प्रसन्नता छा गई। अब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और बछड़े चराने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बछड़ों को ले लेते हैं और कुछ ग्वाल बालों के साथ चराते हैं। एक बार किसी जलाशय के पास आए बछड़ा चराते हुए। वहां पर एक बहुत बड़ा बगुला था जिसका नाम था बकासुर। वो बगुला श्री कृष्ण को देखता है तो उसने तुरंत ग्रस लिया, अपने मुख में रख लिया। जब मुख में रख लिया तो मानो भगवान ने कहा कि ये बगुला कैसा है, इसने तो मुझे अपने मुख में रख लिया। कृष्ण नाम मुखे स्थाप्य न कृष्ण प्रतिमा क्वचित। कृष्ण नाम मुखे स्थाप्य न कृष्ण प्रतिमा क्वचित। भगवान का नाम मुख में होना चाहिए, कि भगवान का स्वरूप मुख में होना चाहिए। हाँ, नाम मुख में होना चाहिए ना। हम नाम लेते हैं कि स्वरूप, लेकिन बकासुर ने क्या किया? वो तो भगवान के स्वरूप को ही अपने मुख में रख लिया। अब इधर ग्वाल बाल चिंतित हुए, अरे क्या कर दिया इस बगुले ने। बड़ा विशाल बगुला था। भगवान को लगा कि हमारे सारे मित्र मंडली चिंतित हो रही है, तो उसे जलन हुई बगुले को, और इतनी जलन हुई कि श्री कृष्ण को उसने उगल दिया। और जैसे ही बाहर आए भगवान, एक हाथ से पकड़े ऊपर वाले चोंच को और दूसरे हाथ से, और भगवान ने फाड़ डाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने बकासुर का वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने सारे ग्वाल बालों को बुला करके कहा कि एक दिन हम सभी लोग वन में भोजन करेंगे, छाछ पाएंगे, वन में भोजन। सबने कहा वाह वाह लाला, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, हम सभी लोग वन में भोजन करेंगे। अब कार्यक्रम निश्चित हो गया कि वन में कल इतने समय सभी लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ खाने की सामग्री लेकर के आएंगे, हम सभी लोग एकत्रित होकर के वन में भोजन करेंगे। आज भी जैसे सभी लोग जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए, ये ठाकुर जी वन में भोजन करेंगे। श्रावण के महीने में छाछ मनोरथ होती है, वो सेवा हम लोग करते हैं।
वो छाछ पाने के लिए भगवान समस्त ग्वाल बालों से कहते हैं कि सभी लोग वन में भोजन करेंगे। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज वो जो छवि हुई है वन में भोजन की, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, भगवान तो नित्य नवीन लीला करते रहते हैं। जिस दिन वन भोज था भगवान उस दिन सर्वप्रथम उठे। वैसे तो सारे ग्वाल बाल सबसे पहले उठते थे, आते थे, नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। इधर मैया श्याम सुंदर की जगावनी करती थी, यानी उन्हें उठाती थी, फिर नहलाना धुलाना, फिर उन्हें दूध पिलाती थी, बाल संवारती थी, तब कहीं बाहर जाती थी, तब ग्वाल बाल उन्हें देख पाते थे। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि सबसे पहले भगवान उठे और अपनी श्रींगी बजाई। भगवान ने श्रृंग रव किया। जैसे महाप्रलय के बाद प्रणव ध्वनि से सृष्टि होती है, वैसे ही भगवान ने श्रृंग रव करके समस्त ग्वाल बालों को जगाया। और जब सब जग गए तो ओहो, आज लाला आज सबसे पहले तैयार होकर आया है। सब तैयार हुए, अपनी सामग्री को रखा, खाने पीने को, बछड़ों को छोड़ दिया, सब आगे आगे चले। आगे आगे बछड़ों की पंक्ति है, पीछे पीछे ग्वाल बालों के साथ भगवान हास परिहास करते हुए जा रहे हैं। चूंकि वृंदावन में ये नए हैं, अपूर्व शोभा देख रहे हैं वृंदावन की। यमुना के तट पर वृक्षों को भगवान कभी कभी शोभा देखते हुए ब्रज के वृंदावन की आगे निकल जाते हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्वाल बाल कहते हैं कि अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। श्री कृष्ण दूर जा रहे हैं, पहले मैं पकड़ूंगा, पहले मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। ये कितने अच्छे हैं ग्वाल बाल। देखो, संसार में किसी भी वस्तु के लिए अहम नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अहम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान को पकड़ूंगा। अहम पूर्वम करते हुए सारे ग्वाल बाल कोई बंदरों के साथ उछले, कोई मयूर के साथ कूके, कोई नृत्य करे, इस प्रकार से चले जा रहे हैं। भगवान कहीं थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। बड़े बड़े बंदर उनके ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए हैं। जिस भगवान के चरण रज के लिए बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, अमलात्मा, परमहंस आदि तरसते रहते हैं, आज वो ग्वाल बालों के बीच में, बंदरों के बीच में बैठे हुए हैं। अब इसी सुंदर वातावरण में एक असुर आया। इसी हास परिहास के वातावरण में एक असुर आया जिसका नाम था अघासुर। अघासुर आया, अजगर के रूप में आया। अघासुर को लगा कि आज मैं श्री कृष्ण को पकड़ करके ले जाऊंगा कंस के पास। अघ ही असुर के रूप में आया था। अघ माने पाप, और पाप ही असुर के रूप में आया था। अघासुर आया अजगर के रूप में, बड़ा भयंकर स्वरूप है उसका। ऊपर का होस्ट आकाश में और नीचे का धरती पर, जीभ सड़क सरीखी मालूम पड़ती थी। ग्वाल बाल घूमते हुए आए और देखा, उनको लगा कि ये वृंदावन की कोई नई जगह है, ये कोई गुफा है जो अजगर के रूप में है। और इधर अजगर भी सोच रहा था कि आज मैं जिसे ग्रसने वाला हूं, अज माने क्या होता है? बकरा। अजमाने बकरा, जो समूचे बकरे को अपने गले में रख ले, वो है अजगर। तो मानो अघासुर ने कहा, उस अजगर ने कहा कि साधारण अजगर तो बकरे को रखते होंगे अपने गले में, लेकिन आज तो मैं ऐसे अज को रखूंगा जो साक्षात अजन्मा है। आज मैं अजन्मा को अपने मुख में रखूंगा। सारे ग्वाल बाल उत्प्रेक्षा करने लगे, क्या इसके मैं अंदर चला जाऊंगा तो ये अजगर हमें खा जाएगा क्या? अब ऐसे करते हुए, ताली बजाते हुए, कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए सारे ग्वाल बाल चले गए अजगर के मुख में। अजगर भी इतना चालाक कि जब तक भगवान नहीं गए थे तब तक अपने मुख को बंद नहीं किया था। जैसे ही अब भगवान को लगा कि ये ग्वाल बाल तो कोई बात मानते नहीं हमारी, ये तो अघासुर आया है,
जैसे भगवान अघासुर के मुख में गए और मुख बंद कर लिया अघासुर ने। मुख बंद किया, सारे देवता त्राहिमाम करने लग गए, अरे रे श्री कृष्ण अजगर के मुख में चले गए हैं। कोई हाहा हू नाम के गंधर्वों को बुला ले, जो कोई ऐसा संगीत का राग छेड़ दें जिसके कारण ये मोहित हो जाए अजगर और श्री कृष्ण का कुछ अनिष्ट ना हो पाए। परंतु जब ये खबर किसको लगी, कंस को पता चली, तो उसके यहाँ बाजे बजने लगे, वहां बाजे बजने लग गए और यहाँ गंधर्व चिंतित हो गए। ग्वाल बाल तो मूर्छित हो ही गए थे। भगवान को लगा कि अब कल्याण कर देना चाहिए, और तुरंत भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना बढ़ा लिया कि जो अजगर की प्राण वायु थी ना अघासुर की, वो आकर के खड़ी हो गई। उसने कहा कि हमारा मार्ग तो श्री कृष्ण ने रोक रखा है, हम जाएंगे किधर से। फिर ऐसा विचार करते हुए अघासुर के ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके प्राणवायु निकली और आकाश में जाकर के स्थित हो गई। और भगवान जब निकले ग्वाल बालों के साथ, तो वो जो अघासुर की ज्योति थी वो भगवान के श्री चरणों में आकर के विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, भगवान ने पापियों का उद्धार तो बहुत किया, हर अवतार में भगवान ने पापियों का उद्धार किया, लेकिन साक्षात पाप जो था, अघ माने पाप का उद्धार भगवान ने कृष्णावतार में ही किया। मानो पाप को ही मारा भगवान ने, उसका उद्धार किया। इस प्रकार से ग्वाल बालों के ऊपर अमृतमयी दृष्टि डाली, सब उठ करके खड़े हो गए और सब कहते हैं कि चलो लाला अब चलते हैं। कहाँ? चलो थोड़ा खेल लेते हैं। भगवान सारे ग्वाल बालों को लेकर के आए। अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेल संपन्न मृदुलाक्ष बालुकाम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि अघासुर के वध के जो वध का समाचार है वो ब्रज में 1 साल बाद पता चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस भी असुर को भगवान मारते, शाम को भगवान जब ब्रज में प्रविष्ट होते वृंदावन में, तो सभी को पता चल जाता आज अघासुर को मारा है, वत्सासुर को मारा है। परंतु अघासुर की मृत्यु की खबर 1 साल बाद क्यों? ये सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज मूर्छित हो गए और कहते, श्रुत्वा श्वरातुश्चरितम विचित्रम। महाराज, आप कथा में इतनी सुंदर प्रश्न करके कथा को नूतन बना देते हैं। बार बार जो आप प्रश्न करते हैं, आप कथा को नूतन बना देते हैं महाराज। और फिर कहते हैं, स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। जैसे लंपट पुरुष बैठ करके स्त्रियों की चर्चा करते हैं महाराज, वैसे आप नए नए प्रश्न करके भगवान की कथा को और नवीन बना देते हैं। आइए मैं आपको एक गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, बात सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान ग्वाल बालकों के साथ यमुना के तट पर आए और पूरे सरोवर को दिखाया, देखो यहाँ के पूरे सरोवर ही खिल रहे हैं, यानी कमल खिले हुए हैं, भ्रमर पंक्ति गुंजार कर रही है। भगवान ने कहा, आओ बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया है, चलो अपनी क्षुधा का निवारण करते हैं, भोग लगाते हैं। अब ये सब सुनते ही हाँ बहुत अच्छी बात है। कोई कदली का पत्ता लेकर आया, कोई सागौन का पत्ता लेकर के आया, सब अपने अपने पात्र को खोले, सबने अपना अपना भोग पत्ते पर रखा और सब लाल जी से कहते हैं कि लाल जी हमारा प्रसाद चखिए, हमारे प्रसाद को भोग लगाइए। इस प्रकार से भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान की बड़ी शोभा हुई, भोजन करते हुए ठाकुर जी की बड़ी शोभा हुई, क्योंकि चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, बीच में भगवान बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विव्रत वीणु जटर पटयो शिंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मशिण कमलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बालिकेलिः। विव्रत वीणु जटर पटयो। देखिए ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं भोजन करते समय, प्रसाद ग्रहण करते समय।
तो विव्रत वेणु जटर पटयो, अपने फेंटे में वेणु को खोस रखा है। जटर पटयो सिंह वेत्रे चकक्षे, और अपने बगल में सींगी और बेत को दबा रखा है। वामे पाणौ मषण कमलम, अपने हस्तारविंद में दही भात का ग्रास ले रखा।